हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेट थियरी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो अब हम वो चैप्टर के एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह एग्जाम में एग्जाम्पल आएंगे सेट थियरी के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू 9, एक्स बिलोंग्स कैपिटल एन, बी इज इक्वल टू वाई 3 लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू 7 एंड y is odd number। odd number, ठीक है। c is equal to z 1 z less than 7 and z is even number। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a minus b union c is equal to a minus b intersection a minus c। ठीक है, तो इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, यू इंटरसेक्शन यूनियन आपको पता ही है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे ए बी और सी। ए बी और सी आपको सही तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, अदरवाइज आपको प्रूफ कुछ भी करोगे तो नहीं चलेगा। जब तक ए बी सी आपका राइट नहीं होगा तब तक प्रूफ आपका चेक ही नहीं होगा। इसलिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एग्जाम में दिया है उसको पहले ए बी सी फाइनल आंसर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ कैसे करोगे, तो फर्स्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 9, x लेस देन इज इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत है, बिलोंग्स नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस देन इज इक्वल टू 9, x बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो x लेस देन इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x लेस देन इज इक्वल टू 9 मीन्स x बिलोंग्स टू n है। तो आपको मैंने बोला था नेचुरल वैल्यू, नेचुरल वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव नंबर इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 इंफिनिटी। तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि 9 लेस देन, और यहाँ पे इज इक्वल टू भी है, तो आपको 9 से लेस देन वैल्यू लेनी है और इज इक्वल टू तक लेनी है। तो मीन्स आपका आंसर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 वैल्यू क्यों आई, बिकॉज यहाँ पे आपको इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए जो एग्जाम में इज इक्वल टू नहीं दिया होगा तो आपकी वैल्यू आएगी 8 तक। ठीक है, तो ये आपका ए का आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, y जो है वो 3 इज इक्वल टू से बड़ा होना चाहिए और 7 इज इक्वल टू से छोटा होना चाहिए। मीन्स यहाँ से 3 से ग्रेटर देन और 7 से लेस देन, और वो भी कैसे आंसर, ऑड नंबर। व्हाट मीनिंग ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 7 9 11 13 ये सब। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑड नंबर, तो कौन से है, 1 3 5 7 9 11 13, और इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14, ये सब इवन नंबर है। तो यहाँ पे आपको और नंबर बोला है, और वो भी 3 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 3 से बड़ा और इज इक्वल टू है, ये 3 भी आएगा और 7 से कम और वहाँ पे इज इक्वल टू है, दोनों भी इज इक्वल टू। आपका आंसर क्या आएगा, 3 5 और 7। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3 5 और 7।
इज इक्वल टू है इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा तो 3 और 7 नहीं आ सकता, यहाँ पे इज इक्वल टू है इसलिए 3 भी लेना पड़ेगा और 7 भी लेना पड़ेगा। तो ये है ऑन नंबर। अब यहाँ पे सी, तो सी इज इक्वल टू 1, ये जेड लिया है। तो याद रखना कि ये जेड वो हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था माइनस वैल्यू से इन्फिनिटी और पॉजिटिव वैल्यू से इन्फिनिटी, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जेड ए बाय डिफॉल्ट एक कैरेक्टर यहाँ पे लिया है, जो जो यहाँ पे लिखा है कि जेड इज अ इवन नंबर। तो आपको इवन नंबर लिखना है, पर कहाँ से, 1 से बड़ा और 7 से छोटा। तो कौन सा आएंगे, 2, 4, 6 और 8 नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज 7 से कम है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, 4 और 6। ठीक है। तो इस तरह आपको ए बी सी फाइंड करना है। जब तक आप ए बी सी फाइंड नहीं करोगे तब तक आप प्रूफ टेट नहीं कर पाओगे। तो अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ ए माइनस बी यूनियन सी। तो फर्स्ट हम जो इक्वेशन लिया हुआ है, तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बी यूनियन सी। तो फर्स्ट आपको बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड करने जा रहा हूँ, बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7। यूनियन सी की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6। तो यूनियन मीन्स मैंने आपको बताया था ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। तो कौन से आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आपका आंसर है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो ब्रैकेट मैंने फाइंड किया वो किसके साथ माइनस करूंगा, ए के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए आपको दिया हुआ है 1 to 9 तक, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और माइनस करना है आपको बी यूनियन सी के साथ, तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये दोनों में माइनस करना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको माइनस एक्सप्लेन किया था, माइनस किसको बोलते हैं, जो है वो माइनस हो जाएगा, जो नहीं है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, 1 है यहाँ पे, नहीं है तो यहाँ पे लिखना है। 2 है तो माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस, 7 माइनस और 8 और 9, ये आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आया है ए माइनस बी यूनियन सी, 189। तो इस तरह आपको फर्स्ट इक्वेशन इस तरह फाइंड करना है। तो 189 आंसर आया, तो अब हमको फाइंड करना है ये ए माइनस बी, ए माइनस सी। तो ये दोनों का आंसर सेम आया तो ही आपका प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं प्रूफ होगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ए माइनस बी फाइंड करते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ए माइनस बी क्या आएगा, जो सेम है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3 है माइनस हो गया, फिर 4, 5 माइनस हो गया, फिर 6, 7 माइनस हो गया, फिर 8, फिर 9। ठीक है। अब ए माइनस सी, अब ए को सी के साथ, 1 है नहीं है तो लिखो यहाँ पे, 2 है यस तो माइनस, 3 है नहीं है तो लिखो, 4 माइनस, 5, 6 है माइनस, 7, 8 और 9। इस तरह हो गया। अब क्या करना है आपको, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी करना है। तो दोनों में जो सेम है वो यहाँ पे लिखना है। तो दोनों में सेम क्या है, 1, फिर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 और 9 है। तो 8 और 9, देखो आंसर आ गया। तो इस तरह आपको दोनों का आंसर प्रूफ करने के लिए सेम आंसर आना चाहिए कंपलसरी, तो ही आपका इक्वेशन सही होगा, अदरवाइज आपका इक्वेशन सही नहीं होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है 189 और दूसरा जो इक्वेशन है उसका भी आंसर है 189। तो इस तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन के चैप्टर में सेट थियरी में इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए होंगे जो प्रूफ करने के लिए, तो आपको इस तरह प्रूफ करना है। तो दोनों का आंसर सेम आ गया तो उसको बोलते हैं प्रूफ। ठीक है। ओके। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो अब सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, ए इज इक्वल टू
x बिलोंग्स टू कैपिटल N मानांक x घन -2 लेस देन इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू N 1 लेस देन y लेस देन 5, c इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू N Z4 इज इक्वल टू 81। तो आपको फाइंड करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ABC फाइंड करते हैं। तो A का आंसर क्या आएगा, तो आपको पहले चेक करना है क्या लिखा है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल वैल्यू 1 2 3 4 इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है, आपको चेक करनी है रफ पेज में। तो हम रफ पेज में चेक करने जा रहे हैं, एक्स क्यूब -2 लेस देन इज इक्वल टू 25। तो फर्स्ट वैल्यू हम लेने जा रहे हैं 1, तो 1 क्यूब -2 लेस देन इज इक्वल टू 25, 1 -2 लेस देन इज इक्वल टू 25, -1 लेस देन इज इक्वल टू 25। तो मानांक से बाहर निकलोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 125 से कम है, ये सही है कि गलत है, यस ये सही है कि 125 से लेस देन है। ठीक है, तो ये सही है, तो ये सही है। तो जो आपने जो वैल्यू ली है वो आपको आंसर में लिखनी है। तो मैंने वैल्यू ली थी 1, तो आपका आंसर आया यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसी तरह हम अब 2 लिखेंगे और 2 की वैल्यू चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब 2 की वैल्यू 2 क्यूब -2 लेस देन इज इक्वल टू 25, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 -2 लेस देन इज इक्वल टू 25, 6 लेस देन इज इक्वल टू 25, 6 लेस देन इज इक्वल टू 25। याद रखना प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का ही प्लस हो रहा है। तो ये 6 लेस देन 25 है, यस, तो ये भी सही हुआ। तो सही का आंसर आ रहा है, तो जो आपने ली है वैल्यू एक्स की वो आपका आंसर। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या ली है 2, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 2। ठीक है, इसी तरह आपको एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 सब कुछ चेक करना है। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ 3, 3 क्यूब -2 लेस देन इज इक्वल टू 25, 27 -2 लेस देन इज इक्वल टू 25, 25 लेस देन इज इक्वल टू 25। तो ये आपका सही है कि गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू है इसलिए ये सही है। तो ये जो तो आपने 3 दिया है वो भी यहाँ पे आएगा। अब मैं 4 लूंगा तो 64 तक अब हो जाएगा, इसलिए ये 4 आएगा नहीं, यहाँ तक आपकी लूप घूमेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 1 2 और 3। 25 से लेस देन आना चाहिए आपका आंसर, तब तक आपकी लूप घूमेगी, तब तक आप नहीं घूम सकते 1 2 3 के बाद। तो मुझे 1 आंसर आया, 2 आया, 3 आया, अब 4 लूंगा तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने 3 तक ही लिया। ये आपका फर्स्ट का आंसर था। ठीक है, अब सेकेंड का आंसर देखते हैं। y इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू n, तो 1 लेस देन 5 लेस देन 1 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन लेस देन 5। तो 1 से बड़ा और 5 से छोटा। ठीक है, और बिलोंग्स टू n लिखा है यहाँ पे, मींस नेचुरल वैल्यू। तो कौन सी नेचुरल वैल्यू आएगी, 2 3 और 4। ठीक है, ओके। अब सी की वैल्यू z बिलोंग्स टू n मीन्स यहाँ पे ऐसा है कि बिलोंग्स टू n, n की वैल्यू नेचुरल लेनी है 1 2 3 4 5। तो आपको z वैल्यू ऐसी लेनी है जिसका मैं 4 इक्वेशन करूँ तो 81 आंसर आना चाहिए। सपोज मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 का 1 ही आएगा। 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। उसी तरह 3 को करते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7, 9 इंटू 3 27, 20 इंटू 27 इंटू 3 मीन्स 81।
ठीक है, तो इस तरह 3 × 3 × 3 × 3 इस तरह आपका 81 आंसर आ रहा है। तो मैंने कौन सी वैल्यू ली जिसका आंसर 81 आया? थर्ड। तो मैंने थर्ड वैल्यू ली जो उसका आंसर 81 आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 3। तो इस तरह आपको ए बी सी फाइंड करना है। तो अब इक्वेशन स्टार्ट करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में, कि इक्वेशन इज इक्वल टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो 2 3 4 इंटरसेक्शन सी मीन्स 3, तो दोनों में इंटरसेक्शन में क्या है? 3। ठीक है, अब पूरा इक्वेशन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का आंसर क्या है? 1 2 3, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर कितना आया? 3। तो दोनों को यूनियन करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3। तो ये आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब सेकेंड आंसर फाइंड करते हैं ये। तो फाइंड करते हैं पे फर्स्ट ए यूनियन बी, 1 2 3 यूनियन 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 और 4। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड करते हैं, 1 2 3 इंटरसेक्शन 3, दोनों में इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3। समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरह आपको सब कुछ फाइंड करना है, जो फर्स्ट मैंने फाइंड किया और ये दूसरा फाइंड किया। तब ये दोनों के बीच में हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन, यूनियन, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बीच में क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया? 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया? 3। ठीक है, तो ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या आया? 3। तो दोनों में इंटरसेक्शन करोगे तो सेम क्या आए है? 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपका आंसर 1 2 3 है। तो दोनों का आंसर सेम आया नहीं है, तो सेम नहीं आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? नॉट इज इक्वल टू। जो दोनों का आंसर सेम आया तो आपको क्या लिखना है? इज इक्वल टू। पर दोनों का आंसर सेम नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है? नॉट इज इक्वल टू। याद रखना, आगे वाले इक्वेशन में मैंने आगे प्रूफ दैट लिखा था, ले वो प्रूफ कर रहे हैं कि ये दोनों सेम ही आने चाहिए। यहाँ पे प्रूफ लिखा नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, अलग भी आ सकता है। तो अलग आएगा तो आपको क्या लिखना है? नॉट इज इक्वल टू। और जो सेम आएगा तो आपको क्या लिखना है? इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो आपको घर पे करना है प्रैक्टिस के लिए। वो है ये, u इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, x लेस देन इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर लेस देन 10, b इज इक्वल टू 2 4 6, c इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, a इंटरसेक्शन b माइनस c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। ठीक है, एक चीज आपको फाइंड करनी है और दूसरी आपको फाइंड करनी है a डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मैं खाली ये सी आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो सी है उसमें क्या करना है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 आपको दिया हुआ है।
तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स को बाहर निकाल देते हैं तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये साइड पर x इज इक्वल टू 0 तो हो गया है पहले से ही, इसलिए आपको उसको चेंज नहीं करना है। ये आपका फर्स्ट आंसर तो आ गया। आपको करना कुछ नहीं, ये इक्वेशन को फाइंड करना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 × 1, क्या आंसर आया, 4 आ गया। अब ये दो 4 और 1 में हम क्या करेंगे, जो -3 आंसर आएगा, तो मैं करने जा रहा हूँ 1 - 4। तो आंसर क्या आएगा, -3। तो आपका आंसर सही है, -3 आ गया, यस। इंटू कर रहा हूँ तो भी 4 आ रहा है, और 1 और 4 के बीच में माइनस कर रहा हूँ तो भी -3 आ गया, तो ये सही हुआ। तो आपका आंसर क्या आएगा, x-1 और x+1 और x-4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, इज इक्वल टू 0 है इसलिए, और x इज इक्वल टू -4 का क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको 3 वैल्यू फाइंड हुई, 0, -1 एंड 4। तो सी आपको मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया कि आपका आंसर -1, 0 है और 4 है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम में सी का आंसर मैंने दे दिया है। आपको अब कुछ नहीं करना है, यू, ए और बी आपको फाइंड करना है। तो ये आपको एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिया हुआ है, आपको फर्स्ट और सेकंड आपको करना है एग्जाम्पल मैथ्स में, ओके, शायद थियरी में। कभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुए कि इसमें क्या है सर, ये कोई समझ